Actually, there are a number of people are studying in the civil services, but they don't know till now they should be self-study, or when is the key point to join the institutions. किस इंस्टीट्यूट को कब ज्वाइन करना है, दे डोंट नो. Actually, मैं hearing, today early in the morning, I'm watching the newspaper. There is a girl with the sitting in the city magistrate front of his car, or he's the demanding for the IIT men's coaching. So early feel that ki what is the role of the institute, what is the role of the coaching in the field of civil, yeah, JEE mains, like this examination, sir? Yeah, actually, as I said, things have become so competitive, whether it is JEE examination or it is civil service. So coaching institutes have come in because of this excessive level of competition. So they package kind of things and give you a service in a packaged manner, in a focused manner. You can get service from a particular place. But now the second point is that too many coaching institutes have mushroomed. बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इतने ज्यादा हो गए हैं, many of them are not of the right quality at all. Standard नहीं है. Yes. और स्टैंडर्ड नहीं है, और बच्चे वहां जो जाके पढ़ते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं. एंड मेनी ऑफ देम द मटेरियल दे गिव इज आल्सो नॉट गुड. सो आपको पहले सिलेक्शन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनका परफॉर्मेंस देख के, रिजल्ट देख के सही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए. बट मोर देन दैट, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यू कांट गिव ऑल योर टाइम इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट. सेल्फ स्टडी ज्यादा आंसर बेटर रिजल्ट देती है. आप 2 महीने कर लीजिए, 1 महीने कर लीजिए, 3 महीने कर लीजिए, नॉट मोर देन दैट. मोर देन दैट आपको 8-9 मंथ्स अपना सेल्फ स्टडी देना चाहिए, और सेल्फ स्टडी देके प्रिपेयर करना चाहिए. Only then you will be able to answer. For example, you are a professor of history, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इतना वो हिस्ट्री का मटेरियल दे देगा, लेकिन उससे आपको नहीं आंसर मिलेगा. आपको ओरिजिनल कोई टेक्स्ट बुक हिस्ट्री की आप पढ़िए, समझिए उसको, उसके कुछ क्वेश्चंस देखिए जो आ रहे हैं सिविल सर्विस में, उसके 2-4 क्वेश्चंस को आंसर करके देखिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना चाहिए. कुछ हद तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस हद तक मदद मिल जाती है. In the good coaching institutes, somehow, some of them tell you how to write an answer. This is something I'm sharing with you. Many of us they study very hard, as madam also said. They study very hard, but they don't succeed. One reason is, what? I found my own experience. Many of us do not know how to answer a question. You don't answer. And that is very important in civil service. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ. I think it will just clarify what it meant, I remember we had joined Rao's IAS study circle in Delhi. 3 हफ्ते का कोर्स किया था हमने. 3 weeks का ही किया था, उससे ज्यादा नहीं किया था. उन्होंने हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री लिया हुआ था ऑप्शनल. उस जमाने में यूरोपियन हिस्ट्री था हमारा ऑप्शनल. तो उन्होंने, हम जितने लोग यूरोपियन हिस्ट्री लिए हुए थे, उन्होंने कहा आप लोगों को आंसर लिखना नहीं आता, आप ये आंसर लिखिए, आई एम गिविंग यू क्वेश्चन. और उन्होंने एक क्वेश्चन दिया. आई स्टिल रिमेंबर, 40 साल पुरानी बात है, बट आई स्टिल रिमेंबर द क्वेश्चन ही गेव वाज, नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट ही वाज अल्टीमेटली डिवाउर्ड बाय इट, क्रिटिकली एग्जामिन. अब वो क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने लिखिए. हम लोगों ने लिखा, एंड दे वर ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. को रॉ भी सिलेक्शन से लेता है, लोग सब टॉपर्स थे जहां के थे. उन्हें सारे जितने लोगों ने आंसर लिखे थे, सबकी कॉपी में राव साहब ने रेड मार्क लगा दिया. आई वॉज लकी, मेरी कॉपी को उन्होंने लिखा आउटस्टैंडिंग, और मेरी कॉपी उन्होंने फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करी कि दिस इज हाउ एन आंसर शुड बी रिटन. तो वो समझाने की बात ये थी कि आप जैसे उन्होंने यूपीएससी में उन्होंने समझाया, और वो हम समझे. जैसे उन्होंने कहा नेपोलियन वाज द चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब यू हैव टू टेक द क्वेश्चन. पहली चीज आपको ये समझानी पड़ेगी आंसर में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या था. व्हेन यू से फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट डिड इट मीन. तो पहले कहिए ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन. देन नेपोलियन वाज अ चाइल्ड, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उसको पैदा किया कैसे. तो वो आपको बताना पड़ेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या फोर्सेस आए, सोशल फोर्सेस एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, व्हिच गिव राइज टू अ सिचुएशन वेयर अ मैन लाइक नेपोलियन टुक ओवर. तो ये आपने सेकंड पार्ट डिफाइन किया. तो नेपोलियन वाज चाइल्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने बताया आंसर में. फिर अल्टीमेटली डिवाउर्ड बाय, वो तो किंग बन गया, क्राउन बन गया, एम्परर बन गया, लेकिन रेवोल्यूशन तो नहीं गया ना. वो रेवोल्यूशन ने उसको उसमें एक्सेप्ट नहीं किया तो रेवोल्यूशन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिनिश कर दिया. ही कुड नॉट कंटिन्यू एज द एम्परर. तो आप आंसर अपना इस तरीके से जब लिखेंगे ना, देन आपको मार्क्स मिलेंगे. अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं, दे आंसर द सब्जेक्ट एंड टॉपिक एंड नॉट द क्वेश्चन. तो उन्होंने देखा ये क्वेश्चन आया, अरे नेपोलियन के बारे में हमको जितना आता है सब लिख लो, एवरीथिंग.
Napoleon came to power, he became emperor, he did this, he fought these wars, he won these wars, he did these reforms, he codified the laws, फलाना ढिकाना जो भी आता लिख दो। तो उसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं यूपीएससी। वो कहते हैं हमने तो सवाल कुछ और पूछा था, आप कुछ और लिख रहे हो। द आंसर हैज टू बी एग्जैक्टली एज पर द क्वेश्चन। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, जनरल जी। इंग्लिश पेपर हुआ करता था उस जमाने में। जी सर। जनरल इंग्लिश में एक आता था राइट अ पैराग्राफ जी। 150 वर्ड्स। तो हाँ। हमने प्रिपेयर करते समय, मुझे अभी भी याद है, हम एक प्रोफेसर साहब थे जो जनरल इंग्लिश के एग्जामिनर रह चुके थे, वो हमारा एक फ्रेंड था, उनको जानता था। तो हम लोग उनके पास गए, हमने कहा सर ये जनरल इंग्लिश में मार्क्स वार्क्स सुना बहुत कम मिलते हैं जी। और ये पैराग्राफ राइटिंग वगैरह में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जी। एक मिनट अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था आईएएस में। क्या आया था? राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑल दैट इज ब्यूटिफुल इज नॉट यूजफुल। राइट अ पैराग्राफ। तो कहने लगे कि अब क्या लिखोगे? तो सभी लोगों ने क्या लिखना है? ऑल दैट इज ब्यूटीफुल इज नॉट यूजफुल। अब ताजमहल सुंदर है पर ताजमहल की कोई यूजफुलनेस नहीं है, फलानी चीज बिल्डिंग सुंदर है उसकी यूजफुलनेस नहीं है। लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब वो कहते नहीं, अब आपको दोनों साइड लिखनी है इसमें। कोई ब्यूटीफुल चीजें यूजफुल हैं और कई ब्यूटीफुल चीजें यूजफुल नहीं। अब गिव एग्जाम्पल्स एंड गिव बोथ साइड्स इन दिस। इतना सब आप दोनों साइड से इसको आंसर करिए। और सबसे जो मुझे अमेजिंग लगा, जो उन्होंने मुझे बात बताई, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। उन्होंने कहा यूपीएससी ने हमको ये कहा है कि हैज द कैंडिडेट, now this is very surprising, has the candidate mentioned spiritual beauty? If he has mentioned spiritual beauty, give him 3 marks extra. मतलब 3 नंबर उन्होंने रखे थे कि अगर आप ब्यूटी से क्या समझते हैं, आप ब्यूटी से खाली ताजमहल समझते हैं, या खूबसूरत आदमी औरत समझते हैं, या खूबसूरत कोई चीज समझते हैं, फूल समझते हैं, या आप किसी की आंतरिक ब्यूटी भी समझते हैं, द इनर ब्यूटी। इफ यू अंडरस्टैंड द इनर ब्यूटी एंड यू मेंशन दैट इन योर आंसर, यू गेट हाई मार्क्स। तो इस हद तक यूपीएससी में दिस इज व्हाट दे लुक फॉर इन एन आंसर। तभी मैंने शुरू में कहा कि बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बड़ी डीप। वो सरसरी निगाह से जिसने पढ़ा वो नहीं आ सकता। और कोचिंग मटेरियल जैसे आपने पूछा, खाली उसने रट लिया अगर, तो नहीं आ सकता वो, अगर उसकी वाइड रीडिंग नहीं होगी, ब्रॉड रीडिंग नहीं होगी। ब्रॉड रीडिंग होगी, उसका माइंड डेवलप होगा अकॉर्डिंगली, तभी वो वैसे सोचेगा।